श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतां अभिवर्धतां। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय आज अपने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के महान पर्व पे आपका जूमांतर्गत सत्संग सत्र में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी प्रिय बंधु बांधवों का मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। कल श्री गंगा जी का उत्सव, गंगा दशहरा, श्री यमुना जी का महान उत्सव, इस दिन मैं आपके साथ संवाद नहीं कर पाया, सत्संग नहीं कर पाया, उसका मुझे बड़ा क्षोभ रहा। कल यमुना जी का उत्सव यहाँ बहुत सुंदर रहा। भगवत कृपा से यहाँ पे आज हमारे घर पाहुने पधारे, काफी वैष्णवों का यहाँ पे महाप्रसाद बहुत समय के बाद कुछ भगवदीय जनों का यहाँ पे भगवत प्रसाद लेना, सखड़ी लेना यहाँ भक्ति सेतु के पावन प्रांगण में संभव हो पाया। तो हमको कल बड़ा उत्सव में उत्साह इस बात का रहा कि श्री ठाकुर जी मांग के सामग्री आरोग्य और प्रभु कृपा से काफी वैष्णवों का यहाँ पे समाधान बहुत समय के बाद, कोरोना काल की रिगझिक के बाद जाके ये दिन भक्ति सेतु के प्रांगण ने वापस देखा कि जहाँ काफी वैष्णवों ने आके महाप्रसाद लिया, सत्संग किया। कल एक भगवदीय गोलोकवासी जन की माला पैरामणी भी अपने भक्ति सेतु की पाठशाला में हुई। पाठशाला काफी एक जनवरी से लेके अब तो ये 6 महीने हो गए, ये षण मास से पूरी हमारी पाठशाला श्री ठाकुर जी का दर्जी कोठा हो रहा है और यहाँ के जितने भी साज वस्त्र आदि सब सिद्ध हो रहे हैं 12 महीना के, मतलब 360 दिन के सेवा क्रम में उपयोग में आने वाले सारे साज वस्त्र आदि का कार्य षण मास से हमारे इस भक्ति सेतु की पाठशाला रूपी ही बृहद स्थान में चल रहा था। तो जब यहाँ पे वचनामृतों का क्रम, वैष्णवों का महाप्रसाद, कुछ सत्संग की सभा, ये सब यहाँ नीचे पाठशाला में होती है तो हमारा आनंद द्विगुणित हो जाता। और कल तो ऐसा हुआ कि अपन जैसे कहते हैं किसी भी एक यज्ञ और अनुष्ठान के बाद वर्षा हो तो देवताओं की प्रसन्नता मानी जाती है। तो कल तो यहाँ हमारे यहाँ महामहोत्सव पूर्ण हुआ और उसके बाद ऐसी घनघोर घटा से, मतलब ऐसा प्रबल मेघ बरसा कि मुझे जो लोग मेन लाइन ग्रिड से, जो ब्रॉडबैंड से जो इंटरनेट सप्लाई करते हैं, वो अंतरजाल की व्यवस्था ही ध्वस्त हो चुकी थी कि मैं आपके साथ कैसे संवाद करता। तो मेरा अंतरजालीय पूरा कार्यक्रम ही व्यग्र चित्त हो गया। मैं भी उसको देख के कि अब मैं कैसे व्याख्यान दूंगा, यद्यपि मैं 9 बजे तक निवृत्त हो चुका था,
बचपन में कल आपके समक्ष नहीं आ पाया, तो आज मैं निर्जला एकादशी, कल तो हमारे यहाँ जल जला दशमी हो चुकी थी, तो आज ये निर्जला एकादशी का भी हम बड़ा आनंद मान रहे हैं। तो जिन लोगों ने आज वास्तव में ये एकादशी को निर्जला रहकर करी है, मैं उन सभी भगवदियों को नमस्कार करता हूं, और जिन्होंने ये एकादशी के रूप में साधारण रूप से किए, उन सबको खूब खूब शुभाशीर्वाद इस महान पर्व के, कि आप सब एकादशी में तो श्रद्धा रखते हैं। एकादशी करते रहना और एकादशी में निष्ठ रहना, ये वैष्णव धर्म के परंपराओं की एक बड़ी प्राचीन और मुख्य रीति में से एक है। विष्णु पंचक व्रतों की आज्ञा सर्वदा श्री महाप्रभु जी ने, ज्येष्ठ प्रभु चरण गोपीनाथ जी ने, श्री गोसाई जी ने उत्सव निर्णयों में सभी प्रकार से हमको प्रदान की है। गुरुदेव भी प्रायः जब जीव का ब्रह्म संबंध कराते हैं, पहले तो जो बड़े वडील वैष्णव ब्रह्म संबंध कराने के लिए बच्चों को, नई बहू को, किसी अपने रिश्तेदारों को लेके आते थे, तो ब्रह्म संबंध के बाद ऐसे विनती करते थे कि आप कुछ इनको गुरु उपदेश करो। तो पहले तो ऐसी विनती करते थे, आजकल तो सबको भागो भागो होती है, तो लोग जैसे ही ब्रह्म संबंध हुआ तुरंत पहले तो बेचारे 1.5 दिन का व्रत तोड़ने के लिए भागते हैं। तो उन कारणों से आजकल तो कोई कहता नहीं हमसे कि आप गुरु उपदेश करो, पर जब पहले हमसे कोई कहता था तो हम उनको 2-3 चीजें खास कहते थे। पहली, कंठी का सर्वदा रक्षण करना। दूसरा, वैष्णव धर्म के पालन में तत्पर रहना, और वैष्णव धर्म के पालन में जहां जहां भगवत सन्मुखता बने, घर के ठाकुर जी में बने, घर के ठाकुर जी में, गुरु घर आ सको तो गुरु घर में, कोई पुष्टि मार्गीय संस्थान या भगवत धाम पास पड़ता हो तो वहां तो कोई ना कोई रूप में कृष्ण भक्ति, विष्णु भक्ति से जुड़े रहना, कंठी का रक्षण करना, एकादशी का व्रत करना, और विष्णु पंचक मतलब जयंतियों पे भी हो सके तो खूब उत्साह के साथ व्रत एवं जो जो कार्यों में सेवा के जुड़ सको, अपने हाथ सर्वदा पवित्र करना। जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने अवतार काल का अंतिम उपदेश यही कहा कि बहिर्मुख मत होना, हम भी सभी लोगों को सबसे पहले ब्रह्म संबंधी होने के बाद यही उपदेश करते हैं कि सन्मुखता बनाए रखना, ठाकुर जी से विमुख मत होना। प्रभु से विमुख होते ही अपना आध्यात्मिक और आधिदैविक पतन प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य को लगता है कि मेरे आदि भौतिक संपन्नता में तो कोई कमी कोई खास आई नहीं, उल्टे और मैं तो आदि भौतिक रूप से दिन प्रतिदिन समृद्धि हो रहा हूं। पर आप ये बात को समझना कि लौकिक वैदिक इन दोनों में संस्कार बहुत काम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म संबंधी होता है तो उसका केवल आध्यात्मिक और आदिदैविक में ही उसका उत्कर्ष होता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म संबंधी का आदि भौतिक जगत में भी, जागतिक कार्यों में भी उसका अभ्युत्थान, उसकी उन्नति होती है। कृष्ण नाम का प्रभाव जो है वो कृष्ण नाम का प्रभाव ऐहिक आमुष्मिक अर्थदम है। वो ऐहिक और आमुष्मिक मतलब ऐहिक और पारलौकिक ये दोनों चीजों को सिद्ध करने में भगवत नाम कार्य करता है। हाँ, ये बात एक सत्य है कि ऐहिक संपन्नता और प्रगति के लिए भगवान नाम नहीं लेना चाहिए, केवल उसके लिए नहीं लेना चाहिए। भगवान नाम के अवान्तर फलत्वेन आपको वो सब चीज प्राप्त होगी जो भगवान नाम स्वयं दे सकता है। तो केवल लौकिक में प्रगति के लिए, कोई प्रकार की उन्नति के लिए, अपने अभ्युत्थान के लिए लौकिक में हमको भगवान नाम का आश्रय केवल मात्र उसी के लिए, वो बड़ा क्षुद्र स्वार्थ होता है। इसलिए इतने छोटे से कार्य के लिए केवल भगवान नाम का आश्रय नहीं लेना चाहिए। भगवान नाम का आश्रय इस प्रकार से लोगे तो अजामिल की तरह केवल मृत्यु टलेगी। अजामिल की तो केवल मृत्यु ही टल पाई। नारायण नाम के उच्चारण से हम तो रोज नित्य पाठ करते ही हैं, अजामिलादि दोषाणाम नाशको अनुभवे स्थित। क्या अनुभव में वो स्थित हुए अजामिल? अजामिल इसी अनुभव में स्थित हुए कि मैंने एक बार भगवान का ध्यान किए बिना नामाभास के रूप में भगवान नाम का उच्चारण, वो भी पुत्र को संबोधन करते हुए किया, तो भी यमदूतों को हटाकर विष्णुदूत मेरी रक्षा कर गए, मुझे आयुष्य दे गए। मेरा यूं समझो कि वो काल जो था वो काल मेरा टाल गए। तो जो इतना सब कार्य बिना भगवान के ध्यान के और बिना भगवान को स्मरण किए, भगवान नाम मात्र के उच्चारण मात्र से यदि इतना सब हो सकता है, तो सापेक्ष होके भगवत ध्यान में स्थित होकर और प्रभु के नाम का अपन सज्ञान पूर्वक, नामाभास नहीं लेकिन नाम के साथ कि प्रभु मैं आपका नाम लूं, तो बस इस प्रकार से जो गोविंद दामोदर माधवेति में प्रवृत्त होते हैं उनके तो सौभाग्य की क्या कहने। तो
हमारे यहाँ जैसे प्रभु चरण अष्टाक्षर निरूपण में भी आप आज्ञा करते हैं, और भगवान के स्वयं वचन में भी हम ये चीज देखते हैं कि कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, कृष्ण नाम सदा जपेत, आनंदम परमानंदम वैकुंठम तस्य निश्चितम, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो माम स्मरति नित्यश, जलम भित्वा यथा पद्मम नरकाद्युद्धराम्यहम। तो अपने किसी भी प्रकार के दोष, अपराध, पाप, इनसे छूटने के लिए हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि सदा, तो हरि का तो कार्य ही है हमारी दुष्ट चित्त वृत्तियों का और हमारे पापों का हरण करना। इसलिए भी प्रभु का नाम श्री हरि है। तो प्रभु का हरि चिंतन में तत्पर होना, सनकादि ऋषियों की तरह सर्वदा हरिशरणम का जाप करना। जैसे नारद आदि भक्त जो हैं, विशेष करके नारद जी जैसे सर्वदा नारायण नारायण नाम में तत्पर रहते हैं, वैसे सनकादि ऋषि जो हैं वो जहां से भी गुजरते हैं वहां से वो हरिशरणम का उपदेश करते हुए जाते हैं। इसी कारण से श्रीमद आचार्य चरण ने भी अपन को ततः सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयमित्येव मे मति का दिव्य उपदेश किया कि आप जहां पे भी रहें, जिस अवस्था में भी हों, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरि ही। तो अपनी हरि शरणागति को, श्री कृष्ण शरणम मम को, इसको नहीं बिसराना चाहिए, हमको इसको नहीं भूलना चाहिए। आज निर्जला एकादशी के दिन मैं भी आपको यही आज्ञा, उपदेश और आग्रह, ये तीनों से परिपोषित करना चाहता हूं कि आप सब जितना हो सके भगवान नाम का सातत्य अपने जीवन में रखें, भगवान नाम के नैरंतर्य में भगवान के ध्यान का भी अभ्यास करें। प्रभु को अपनी चित्तवृत्ति में जो भी आकृति में भगवान अपनी सुभग आकृति में आपके समक्ष स्थिर होते हों, अपने घर के ठाकुर जी के रूप में, श्रीनाथ जी के किसी प्राचीन चित्र के रूप में, आप वेणुनाद करते प्रभु के रूप में, बाल गोपाल स्वरूप में, जिस रूप में भी ठाकुर जी गोपीजन वल्लभ, ब्रजजन सर्वस्व, ब्रज जनार्ति हन, आप जिस रूप में भी आपके ध्यान में आते हों, प्रभु का ध्यान करके, प्रभु के ध्यान का कोई श्लोक जैसे बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम इत्यादि का पाठ करके, प्राचीन लोगों के तो सहज मुख पे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम इत्यादि आ ही जाता था, सहज आ जाता था। वैष्णवों को तो सभी को बचपन से शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम या यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवैः इत्यादि बहुत सारे ऐसे भगवान के ध्यान लोगों को, चाहे वो वंशी विभूषित करान नवनीर पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम हम न जाने इत्यादि बहुत सारे छोटे छोटे स्फुट मंगलाचरण लोगों को ध्यान के श्लोक बच्चों को याद ही होते थे। हम भी बचपन में हमारे बड़े यही सब छोटे छोटे श्लोक याद कराते थे। कभी रामचंद्र जी का ध्यान, कभी कृष्णचंद्र जी का ध्यान, कभी श्री महाप्रभु जी का ध्यान, कभी श्री गुसाई जी का ध्यान। तो अपन तो ध्यान मंत्रों का, ध्यान श्लोकों का उच्चारण करके कहीं ना कहीं हृदय में या अपने आज्ञा चक्र में प्रभु का स्मरण करके ही भगवान नाम का उच्चारण, पाठ, जप, स्मरण जो विधा से भी हम समझें, उपांशु पद्धति से, मानस जाप की पद्धति से, सामगान की पद्धति से, नाद स्वर में कीर्तनों के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा, ये इन सब चीजों के द्वारा अपने जीवन को, अपने समय को थोड़ा भगवान नाम से ओतप्रोत प्राचीन लोग रखते थे। और वही उन प्राचीनता के आप प्रभाव की मैं कहां तक आपको वर्णन करूं। देखो, ये वडील, ये बड़े, यद्यपि बड़े कुछ करें कि ना करें, उनके बड़प्पन में और उनके बड़े होने में कोई कमी नहीं आती, लेकिन जब पुराने लोग, बड़े लोग जो सर्वदा भगवान नाम में तत्पर रहते थे, भगवान के ध्यान में तत्पर रहते थे, आप सोचो कि वो जब किसी को कहते होंगे चिरायुषी भव, बुद्धिमान भव, आरोग्यवान भव, यशस्वी भव, तो उनके आशीर्वाद में कितना वजन आता होगा। आप विचार करो कि जिनका खुद का जीवन भगवानमय रहता होगा, जब वो प्रभु के चरणारविंद में ऐसी विज्ञप्ति करते होंगे कि ये मेरा बच्चा चिरायुष्मान हो, ये मेरा बच्चा आरोग्यवान हो, ये बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, यशस्वी हो, पराक्रमी हो, सत्यवादी हो,
यही आजकल बड़ा दुर्लभ आशीर्वाद है बड़ों के द्वारा कि तू सत्यवादी हो। तो क्योंकि सत्यम वद धर्मं चर बहुत कम लोगों के जीवन में अब रह गया है, तो जब कोई बड़ा यूं कहे कि भाई सत्यवान भव, तो बहुत बहुत बड़ी बात मैं तो मानता हूं उपलब्धि है आज के युग में कि बच्चे को ये बताया जा रहा है कि तू सत्यनिष्ठ हो। तो सत्यनिष्ठा की ओर, सत्यम एव जयते की ओर, सत्यम परम धीमहि की ओर लेके जाने वाले बड़ों के दिव्य चरणारविंद में मैं सभी को नमस्कार करता हूं। आप सभी लोगों के चरित्र से जो सुशिक्षा नई पीढ़ी को मिल रही है, ऐसा चित्रण आपका सर्वदा बना रहे, ऐसा मैं श्री ठाकुर जी और महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में प्रार्थना करता हूं कि बड़ों का चरित्र अच्छा रहे। बड़ों का चरित्र से मेरा तात्पर्य है कि वेदों ने भी हमेशा ये विनंती ही की है अपने बड़ों से कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये क्या है? ये उनको संबोधन है। तुम भव मतलब तुम देव रूप अपना चरित्र दिखाओ, बराबर ना? तो माता पिता आचार्य अतिथि इनको देव रूप होकर दर्शन देने चाहिए। इनका चरित्र भी देवतुल्य पूजनीय और आराधनीय होना चाहिए। तो सभी बड़ों से भी मैं आग्रह करूंगा, यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चों का जीवन भी धर्म प्राण बने, धर्म भीरुता उनमें थोड़ी आए, मतलब वो धर्म से डरें, और डर डर के धर्म करने के अर्थ में मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमको एक पाप पुण्य का और स्वर्ग नरक का, हानि लाभ का, जय पराजय का उसी प्रकार से भय होना चाहिए जैसा हमको सत्य और असत्य का होता है जीवन में। तो वो प्रकार के स्पंदन के लिए मैं खास चाहूंगा कि सब बड़े लोग भी अपने चरित्र को इतना आध्यात्मिक रखें कि आदि भौतिक जीवन की लड़ाइयों को लड़ने वाले इस नई पीढ़ी में भी कुछ अध्यात्म का और अधिदैव का संचार उनके चरित्र दर्शन से भी हो। ये जो एक अपेक्षा रखी जाती है केवल गुरुजनों से कि गुरुजनों का चरित्र और आचार्यों का चरित्र अप टू द मार्क हो, वो एक आधी ही आवश्यकता और समाज में आधी ही अपेक्षा है। उसका जो पूरक भाग है वो लोगों के घर में है। लोग अपने घर के बड़ों में हम यदि जब तक ऐसा चरित्र नहीं देखेंगे कि उनके जीवन को देख के हमारे में भी सहज आध्यात्मिकता और आधिदैविकता आए, तब तक नई पीढ़ी में धर्म मार्ग पे उनको अग्रसर करने का कार्य थोड़ा हमारे लिए ज्यादा कठिन होगा। बाकी तो अनुग्रहो पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति, हर वस्तु जो है वो ठाकुर जी की कृपा बल पर ही निर्भर करती है। पापी से पापी के घर में भी महापुण्यात्मा भगवत भक्त देखे गए हैं, और महान से महान भगवत भक्तों के घर में भी अधमतम पापियों को हम देख ही रहे हैं। तो ये सब चीजें तो ठाकुर जी कहाँ पे अपने अनुग्रह का बादल बरसावे इसकी तो ठाकुर जी ही जाने, लेकिन हर व्यक्ति को अपने भाग का प्रयत्न करना चाहिए। गुरुजनों को, आचार्यों को अपनी तरफ से सन्मार्ग, सुशिक्षा और सच्चरित्र का प्रकाशन करना चाहिए, और वैसा ही सन्मार्ग, सुशिक्षा और सच्चरित्र का प्रकाशन अपने घर के बड़ों का भी होना चाहिए कि जिससे बड़े और गुरुजन मिलके आगे आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ समाज के रूप में बड़ा करें। तो मैं आप सभी लोगों को वार्ता जी में, श्री चतुर्भुज दास जी में ले चलने से पहले एक बार वापस निर्जला एकादशी के इस पुनीत पर्व पे शुभाशीर्वाद और शुभ संदेश के रूप में यही कहना चाहूंगा कि जीवन में जितना हो सके भगवत ध्यान पूर्वक भगवान नाम का आग्रह रखिए। भगवान नाम ही आपको आपकी समस्त सांसारिक और संसारेतर जो समस्याएं हैं उनसे बाहर निकाल पाएगा, और किसी में भी इतना सामर्थ्य आज कलिकाल के युग में, अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता कलौ भक्त्यादि मार्गाय दुस्साध्येति में मति या कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वाद दुषामपि या कलौ च खल धर्मिणी पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर मम इत्यादि वाक्यों से हम देख ही सकते हैं कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम लेने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैहि द्वापरे परिचर्याम च कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो जब सत्युग था तो ध्यान मात्र से प्रभु प्रसन्न होते थे। त्रेता युग आया तो यज्ञ याग आदि से भगवान संतुष्ट होते थे। द्वापर युग जब आया
तो प्रभु स्वयं विराज रहे थे, वो उनकी परिचर्या सेवा से संतुष्ट होते थे। और कलौ तद हरि कीर्तनात्, और इस कलिकाल में तो जितना हरिनाम संकीर्तन होगा उतनी ही प्रभु की प्रसन्नता अपने ऊपर और बढ़ेगी और बनेगी। तो मैं तो खास यही चाहूंगा आपका जीवन खूब भगवन्मय बने और आप भगवान नाम से ओतप्रोत अपनी वाणी, विचारधारा और अपने वर्तन को रख पाए। ऐसे शुभाशीष के साथ मैं गोस्वामी गोविंद राय आपको चतुर्भुज दास जी के वार्ता के आज चौथे प्रसंग की ओर लेके जाने का आग्रह रखता हूं। कुम्भन दास जी के दिव्य चरित्र के बाद चतुर्भुज दास जी का ये दिव्य चरित्र अवलोकन करना ये सोने पे सुगंध के बराबर है कि आज जैसा हम स्वर्णिम युग हमने कुम्भन दास जी का देखा, वैसा ही ये उनके ही पुष्प का पराग है कि जो इस कृपा के रूप में चतुर्भुज दास के रूप में प्रगटा। श्री गोवर्धन धर की कृपा प्रसाद, श्री महाप्रभु जी कृपा, श्री गोसाई जी की अलौकिक कृपा। और आज से तो जो प्रसंग शुरू हो रहे हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे कहा माइंड ब्लोइंग, आज के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग मतलब ओनली हार्ट बॉगलिंग, मतलब अपने को ये बहुत हृदय से इनको, मैंने ये पूरी वार्ता का आद्यंत देखा, कहीं भाव प्रकाश ही नहीं है, कहीं हरिराय जी ने भाव प्रकाश करना उचित समझा ही नहीं है इस पूरी वार्ता में। पूरी वार्ता ही जैसे भावनात्मक हो, पूरी वार्ता ही भाव से भरी हुई हो, मतलब ये ऐसी अलौकिक वार्ता है। एक एक चरित्र कल हमने देखा, मतलब परसों जब हम सत्संग में प्रवृत्त हो पाए थे, हमने देखा कैसे चतुर्भुज दास को गोवर्धन धर ने पिटवा दिया, माखन चोरी करने स्वयं पधारे, संग लेके पधारे। नए नए व्यक्ति को चोरी के नियम ही नहीं सिखाए कि जब कहीं भी कोई खटखटाहट सुनो तो भाग लिया करो, तो ऐसा कुछ बताया नहीं, वो बेचारे पिट लिए। और आके जब गोवर्धन धर से पूछा कि भैया आपने मुझे क्यों मार पड़वाई, तो कहा तू भाजियो क्यों नहीं, हम सब भागे तो हमारे पीछे पीछे भागे क्यों नहीं। मतलब जो व्यक्ति गोवर्धन धर के पीछे नहीं भागेगा वो तो पिटेगा। वार्ता ने सिद्धांत क्या बताया कि जीवन में पिटना नहीं है तो भाग लो, ठाकुर जी के पीछे भाग लो, क्योंकि ठाकुर जी के पीछे भागने वाला ही सुरक्षित रह सकता है। ठाकुर जी आगे आगे, अपन पीछे पीछे। भले कोई हमको कहे वानर सेना है, वानर सेना है, पर राम के पीछे चलो, कृष्ण के पीछे चलो, तो राम करे सो करिए और कृष्ण कहे सो करिए। तो हम क्या कह रहे हैं कृष्णाथ देखते हैं। सो यहाँ एक समय कुम्भन दास जी और चतुर्भुज दास जमुनावता गांव में अपने घर में बैठे होते। सो अर्धरात्रि के समय गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में दिया बरत देखे, दीपक का प्रकाश वहां पे गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में रात्रि के समय इन्होंने देखा। तब कुम्भन दास जी ने चतुर्भुज दास सो यों सुनाई के कही, जो वे देखो बरत जरोखन दीपक हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी। वे देखो बरत जरोखन दीपक हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी, ये कीर्तन की एक तुक कुम्भन दास जी ने चतुर्भुज दास को सुनाते हुए गाई या बोली। सो कुम्भन दास जी इतनो कही के चुप होए रहे। तब यह सुनी के चतुर्भुज दास ने कहो, सुंदर वदन निहारण कारण राखे बहुत जतन करी प्यारी। तो पूरी करी, दूसरी कड़ी चतुर्भुज दास ने लिखी। यह सुनी के कुम्भन दास जी बहुत प्रसन्न भये और पूछो, जो तोको या लीला का अनुभव भयो। तब चतुर्भुज दास ने कुम्भन दास जी ते कहो, जो श्री गुसाई जी की कृपा ते और श्री आचार्य जी महाप्रभु की कानी ते यह लीला को अनुभव श्री गोवर्धन नाथ जी आप जतावत है। क्या क्या विवेक है, आप देखो दोनों में, पिता पुत्र में। पिता ने एक कड़ी कीर्तन की गा के अधिकार चेक किए कि मेरे पुत्र श्री गोवर्धन धर की कृपा से मुझे प्राप्त हुए हैं, और गोवर्धन धर ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुमको एक सत्संगी पुत्र जरूर प्राप्त होगा, तो क्या ये मेरे सत्संग के लायक बने हैं, बड़े हुए हैं अब उस प्रकार से। तो जैसे ही एक कड़ी गा के चुप हो रहे, तो वहां क्या लीला चल रही है और क्या लीला के दर्शन वहां पे कुम्भन दास जी को हो रहे हैं, उसकी तुक पूरी करते हुए, उसकी कड़ी पूरी करते हुए, जब दूसरा वाक्य सुंदर वदन निहारण कारण राखे हैं बहुत जतन करी प्यारी, मतलब जो तुम दीपक को जरत देख रहे हो ऊंची चित्र सारी में, वो दीपक कौन ने संभाल के रख रखे हैं। ये सुंदर वदन श्री ठाकुर जी का मुख कमल और श्रीअंग का दर्शन करने के लिए स्वामिनी जी ने बहुत जतन करके वो दीपकों को संग्रहित संरक्षित रख रखे हैं कि ऊंची चित्र सारी में ब्यार से हवा से कहीं वो वड़े ना हो जाएं। तो ऐसी जब अंतरंग लीला का, निकुंज लीला का, शैया मंदिर की लीला का अनुभव चतुर्भुज दास जी में देखा,
तो कुम्मन दास जी को बड़ा कौतूहल हुआ, ने पूछा कि ओहो तो को या लीला को अनुभव कैसे। सो वहां चतुर्भुज दास जी अति विवेक और दीनता के साथ, वो ये नहीं कह रहे हैं कि तू सखा है तो क्या मैं सखा नहीं हूं। आज का वैष्णव क्या कहेगा, अरे भाई तुमको अनुभव है तो क्या हमको नहीं, हम पे कृपा कम है क्या। इस सब बात नहीं, कृपा का कोई माप तोल ही नहीं, कोई पैरामीटर्स ही नहीं है मापने के। कह रहे हैं जो श्री गुसाई जी कृपा थे और श्री आचार्य जी महाप्रभु की कहानी थे। ये गुसाई जी के सेवक हैं, महाप्रभु ही तो उस समय सदैव भूतल पे आप नहीं विराज रहे, पर श्री आचार्य जी महाप्रभु की कहानी थे। श्री गोवर्धन नाथ जी या लीला को अनुभव जतावत हैं। गोवर्धन नाथ जी अपनी मर्जी से भी नहीं जता रहे हैं, गुसाई जी कृपा कर रहे हैं और श्रीमद आचार्य चरण की कहानी है ना, इसलिए मुझे गोवर्धन नाथ जी ये लीला जता रहे हैं। तब कुम्मन दास जी सुनी कि आप बहुत प्रसन्न भय और यह कीर्तन संपूर्ण करी के भाव सहित चतुर्भुज दास को सुनायो। सो पद राग बिहाग में, रात्रि का पद देखो, राग बिहाग आ गया। वे देखो भरत जरोखन दीपक हरि पौड़े ऊंची चित्र सारी, सुंदर वदन निहारण कारण राखे हैं बहुत जतन करी प्यारी, कंठ लगाए भुज दे सिराहने अधर अमृत पीवत पिए प्यारी, तन मन मिली प्राण प्यारे सो नौतन चबी बाढ़ी अति भारी, कुम्मन दास प्रभु सौभग सीमा जोरी भली बनी एक सारी, नवनाग श्री गोवर्धन धारी। ये पूरा पद आपने श्री चतुर्भुज दास जी की कड़ी को भी दूसरी कड़ी के रूप में ही लेकर कुम्मन दास ने कहो जो श्री, और देखो चतुर्भुज दास तो कुम्मन दास अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, छिपाए नहीं तो मैं हूं तो सो ना छुपाऊंगा। ता दिन ते कुम्मन दास जी दास सो करते कछु गोप्य न राखते, सो वे कुम्मन दास चतुर्भुज दास श्री गोवर्धन नाथ जी के ऐसे अंतरंगी सखा हते, कृपा पात्र भगवदी हते। यहाँ ये कह रहे हैं कि ये दिन के बाद से कोई भी अंतरंग वार्ता, रहस्य लीला वार्ता कुम्मन दास जी चतुर्भुज दास से छुपाते नहीं, कोई चीज को गोपनीय नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, अब जान गए कि जो लीला का अनुभव और जो लीला का आनंद श्री ठाकुर जी मुझे दे रहे हैं वो चतुर्भुज दास जी को भी अब आप कृपा करके करा रहे हैं। तो चतुर्भुज दास जी के भाव और श्री गोवर्धन धर की आचार्य की कृपा कहानी से जो कृपा बरस रही है वो देख के कुम्मन दास जी भी अब चतुर्भुज दास के संग सखावत, मित्रवत, अलौकिक सखीवत वो संग में रहते। सो अब कछु भी छुपाते नहीं। और एक दिवस श्री आचार्य जी महाप्रभु को जन्म दिवस आयो, तब श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी द्वार हते। सो नाना प्रकार की सामग्री सिंगार सब जन्माष्टमी की रीत करी। ता समय श्री गोवर्धन नाथ जी के सिंगार के दर्शन करी के चतुर्भुज दास जी ने यह कीर्तन गायो। राग बिलावल, श्रृंगार का पद। सुभग सिंगार निरखी मोहन को ले दर्पण कर पिए ही दिखावे, आपुन नेक निहारिये बलि जाऊं आज की छवि कछु कहत ना आवे। ध्यान से सुनिएगा, ये कीर्तन की कड़ियों पर ही पूरी वार्ता बनी हुई है। आज की छवि कछु कहत न आवे, भूषण बसन रहे फबी ठाए ठाए, अंग अंग शोभा चित ही चुरावे, रोम रोम प्रफुल्लित ब्रज सुंदरी, फूलन रचि रचि माल बनावे, अंचल वारी करत न्योछावर, तन मन अति अभिलाख बढ़ावे, चतुर्भुज प्रभु गिरधर को स्वरूप सुधा, पीवत नैन पुट तृप्ति न पावे। ये पद पूरा सुनाया। यह कीर्तन चतुर्भुज दास ने गायो। सो सुनी के गुसाई जी आप बहुत प्रसन्न भय, ता पाछे गुसाई जी राजभोग धरी के गोविंद कुंड पे संध्या वंदन करवे को पधारे। तब चतुर्भुज दास और एक वैष्णव गुसाई जी के साथ हते। तब गुसाई जी सो वैष्णव ने पूछो जो महाराज आप तो नित्य ही भांति भांति सो श्रृंगार करत हो, दर्शन करावत हो, दर्शन दिखावत हो, और चतुर्भुज दास ने आज कीर्तन में कहो जो आज की छवि कछु कहत ना आवे। जो महाराज ताको कारण कहा, चतुर्भुज दास जी ने ऐसो क्यों गायो कि आज की छवि, ये आज की छवि पे इतना भार क्यों दिया। आप तो रोज ही नए नए श्रृंगार कर रहे हो, नए नित्य नूतन लाड़ लड़ा रहे हो।
तब श्री गुसाई जी ने आप श्री मुक्ते व वैष्णव से कहो, जो तुम यह बात चतुर्भुज दास ते ही पूछो। तब वह वैष्णव ने चतुर्भुज दास से पूछो, जो तुम आज ये कीर्तन किए ताको कारण कहा। तब चतुर्भुज दास ने वह वैष्णव से कहो, जो सुनो, ता पाछे चतुर्भुज दास ने गोविंद कुंडू पर दूसरो पद करी के गाय दियो। अब दूसरो पद देखो, अभी वो उत्तर नहीं दिया उस बात का, अभी उत्तर आगे देंगे, धैर्य रखो। अभी पहले कीर्तन के ऊपर प्रश्न किया तो दूसरा कीर्तन सुना दिया। क्या सुनाया? मायरी आज और काल और दिन प्रति और देखिए रसिक श्री गिरिराज धरण, छिन्न प्रति नव छवि बरने सो कौन कवि, नित ही श्रृंगार वागे वर्ण वर्ण, शोभा सिंधु अंग अंग मोहित कोटि अनंग, छवि की उठत तरंग विश्व को मनहरण, चतुर्भुज प्रभु गिरधर को स्वरूप सुधा, पान कीजे जीजे रहिए सदा ही शरण। यह कीर्तन चतुर्भुज दास ने गायो। तब गुसाई जी आप चतुर्भुज दास की ओर देख के मुस्काए। ता पाछे वैष्णव को और संदेह भयो, जो चतुर्भुज दास ने दो कीर्तन किए ताको भेद न जान्यो। पाछे गुसाई जी आप संध्या वंदन करी चुके, तो राजभोग को समय भयो हो तो सो गुसाई जी तो मंदिर में पधारे। ता पाछे श्री गोवर्धन नाथ जी और राजभोग सराय के राजभोग आरती करी के गोवर्धन पर्वत के नीचे उतरे। पाछे बैठक में आप आए, श्री गुसाई जी गादी ऊपर विराजे। पाछे सब वैष्णव को विदा करी के गुसाई जी आप भोजन को पधारे। सो भोजन करी के आचमन लेके गुसाई जी आप गादी ऊपर विराजे, बीड़ा अरोगत थे। तब सब वैष्णव तो अपने अपने डेरा गए और गुसाई जी सो वह वैष्णव ने विनती करी, महाराज आज चतुर्भुज दास ने दो कीर्तन श्रृंगार के समय किए, तिनको भेद में न समझो, जो आप कृपा करी के मेरो संदेह दूर करो। तब गुसाई जी आप वैष्णव से कहे, जो आज श्री आचार्य जी महाप्रभु को जन्म उत्सव हतो, ताते आज श्री स्वामिनी जी अपने मनोरथ की सामग्री सब श्रृंगार अपने हाथ सो धराए हते। श्री स्वामिनी जी साक्षात कौन है? आप स्वयं श्री वल्लभ, आप श्री स्वामिनी जी, और श्री गुसाई जी आप श्री चंद्रावली जी। सो श्री स्वामिनी जी आप मनोरथ आज किए कि अपने मनोरथ की सामग्री, अपने मनोरथ को श्रृंगार सब अपने हाथ के धराए। ताते श्री गोवर्धन नाथ जी आप बहुत ही प्रसन्न भये। सो चतुर्भुज दास ने गायो, जो आज और काल और आज की छवि कछु कहत न आवे, और गोविंद कुंड पे दूसरो कीर्तन कियो ताको भाव ये, जो नित्य जितने ब्रज भक्त हैं सो अपने अपने मनोरथ की सामग्री धरावत हैं, अपने अपने वस्त्र आभूषण धरावत हैं, ताते आज और काल और दिन प्रति और मतलब नित्य सो क्षण क्षण में अनेक ब्रज भक्तन को श्री ठाकुर जी सम्मान करत हैं। और जैसो ब्रज भक्तन को भाव है, जो उनके मनोरथ हैं, तैसो श्री गोवर्धन नाथ जी आप हो उनको मनोरथ सिद्ध करत हैं। ताते क्षण क्षण में गोवर्धन नाथ जी की शोभा होते हैं। जो या भांति सो श्री गुसाई जी व वैष्णव सो कहे, तो वैष्णव ने अपने मन में कही, जो या चतुर्भुज दास को बड़ो भाग्य है, जो श्री गोवर्धन नाथ जी सब लीला सहित दर्शन देते हैं। सो वे चतुर्भुज दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय भय। अब देखो आनंद, ये जो कीर्तन है आज और काल और दिन प्रति और देखिए रसिक श्री गिरिराज धरण। गिरिराज धरण कैसे रसिक हैं? आप कला निधि हैं, और कला निधि होने के कारण छिन्न प्रति नव छवि बरने सो कौन कवि। कितने कीर्तन लिखे जाए भाई नित्य श्रृंगार पे। तो जैसे आज अपन सबके घर श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, अपन सब अपने अपने भाव से, अपनी अपनी पद्धति से, अपनी अपनी आवड़त और जैसी सिखामण अपने को मिली है सिंह सेवा श्रृंगार की, अपन वैसे श्रृंगार कर रहे हैं। पर अपन जब श्रृंगार करके आरसी दिखा रहे हैं, तो आरसी दिखाने के समय अपन क्या कह रहे हैं? यादृशोस्मि हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः, यादृशोस्मि हरे कृष्ण तादृशम माम ही पालय। प्रभु आप जो रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, मैं उसको बारंबार नमस्कार करता हूं, और आप जिस रूप में मुझे दर्शन दे रहे हैं, आप उस रूप में ही मेरा परिपालन कीजिए। प्रभु मैं आपका दास हूं, मुझसे जो बन पाया मैंने आपको वो प्रकार का जो मेरे पास था, जितनी मुझे ज्ञान था, जो मेरे पास समय था, उसके अनुरूप मैं आपका श्रृंगार कर पाया। पर ठाकुर जी उसको कैसे ले रहे हैं?
ठाकुर जी तो आप सबको सम्मान करते हैं, समस्त ब्रज भक्त और उनके भाव को सम्मान करते हैं। ये ब्रज भक्त और उनके भाव मतलब सकल पुष्टि सृष्टि जो मिलके ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही है। तो प्रतिक्षण श्री गोवर्धन धर का नित्य श्रृंगार हो रहा है। आपके यहाँ कुछ श्रृंगार हो रहा है, मेरे यहाँ कुछ श्रृंगार हो रहा है, श्री जी में कुछ श्रृंगार हो रहा है, पर जो हो रहा है वो प्रतिक्षण। तो बरने सो कौन कवि चतुर्भुज दास कह रहे कौन गा सके, क्षण क्षण गोवर्धन धर के तो श्रृंगार बदल रहे हैं, क्योंकि गोवर्धन धर एक जगह पे थोड़ी है। तावंतम आत्मानम यावंतिर ब्रज योषिता, ये जितनी गोपीजन है, ये जितने गोपीजन के भाव रूप ये पुष्टि सृष्टि के वैष्णव हैं, जहां पुष्ट होके प्रभु विराज रहे हैं, वो जब जब जैसे जैसे श्रृंगार कर रहे हैं, तो आज और काल और दिन प्रति और देखिए रसिक श्री राय तो रसिक हैं, ये रसिक राय गोवर्धनधारी हैं। मतलब ये तो प्रतिक्षण नए श्रृंगार करके अद्भुत वेश बना के प्रभु आप विराज सकते हैं। सो शोभा सिंधु अंग अंग मोहत मोहित कोटि अनंग, छवि की उठत तरंग विश्व को मनहरण। ये विश्व को मन मतलब कौन से विश्व को मनहरण, कहाँ पूरा विश्व आ रहा है ठाकुर जी के दर्शन करने। अरे जैसे तैसे तो ब्रह्म संबंधी इनको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, माथा तो टेक जाओ, दंडवत तो कर जाओ घर के ठाकुर जी को, तो भाग जा रहे हैं सब जन लौकिक में। तो ये विश्व को मन हरण मतलब जो सकल विश्व में पुष्टि सृष्टि प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की सेवा कर रही है, वाको मन प्रभु हर ही ले रहे हैं और बार बार वो सेवा में आ जा रहे। चतुर्भुज प्रभु गिरधर को स्वरूप सुधा, पान कीजे जीजे रहिए सदा ही शरण। अरे ये चीजें तो नित्य पान करने की है, नित्य दर्शन करने की हैं, और इनको पीने से ही हम नित्य जीजे और रहिए शरण, ठाकुर जी के शरण रह रहे हैं, जी पा रहे हैं। नहीं तो पुष्टि मार्गी व्यक्ति सेवा के बिना आज गया काल गया परसों तो चला ही गया, बिल्कुल वही क्षण हो जाए कि सेवा छूट जाए तो अपन करें क्या बैठे बैठे। ऐसा है। सूतक के दिन पिंडरू के दिन कैसे निकालते हैं वैष्णव, ये तो वास्तव में जो सेवा रसिक लोग हैं वो ही समझ पाते हैं। बाकी तो जो सेवा से छूटना चाहते हैं वो तो 18 दिन बाद भी पूछते नहीं उस वैष्णव को कि मेरे ठाकुर जी कैसे हैं, और वो कहता है 3 દિવસ હજી મને થોડું કામ છે તું રાખી ले तारा पासे पछी आवीने पधरावी जईस। तो हमको तो बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को देख के कि जिनके 16 रात्रि बीते बाद भी वो अपने ठाकुर जी कलेक्ट करने नहीं जाते, वापस पधराने नहीं जाते। खैर अपनी अपनी लौकिक और अपनी अपनी दुर्वासनाएं, उसका कोई क्या कर सकता है। लेकिन मैं ये बहुत सांप्रत जगत की बड़ी विडंबना है इस समय, इस ये कलिकाल का ही कुछ प्रभाव है लोगों पे। ये मेरे सामने की कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि जिनका वर्णन करने में भी एटलीस्ट ये सोशल मीडिया और पब्लिक डोमेन पे कुछ घटनाओं का तो वर्णन करने में भी हमको बड़ा दुख होता है। मुझे मेरे एक प्रियजन का खुद फोन आया था, बहुत वर्षों पहले की घटना है, कि जे एक व्यक्ति के ठाकुर जी मेरे यहाँ विराज रहे हैं, उसके यहाँ बाधक आया था और बाधक में वो अपने ठाकुर जी मेरे यहाँ पधरा गया, पर अब तो महीना भर होने आया है वो लेने नहीं आया वापस ठाकुर जी। और मैं मेरे ठाकुर जी की खूब प्रेम से सेवा कर रहा हूँ, और अतिथि ठाकुर जी की भी मैं खूब आतिथ्य कर रहा हूँ, खूब लाल डरा रहा हूँ, पर जिनकी जवाबदारी है वो कब आएंगे, तो इसका मैं फोन कैसे करूं कि तू आके ठाकुर जी ले जा, इसकी मुझे भाषा नहीं आ रही है। तो आप कृपा करके मुझे ये भाषा बताओ कि मैं उसको कैसे कहूं कि तेरे ठाकुर जी को ले जा। ऐसा तो मैंने पूछा भाई घटना क्या घटी, तो क्या घटना तो ये घटी बाद में, मतलब फिर मैं तो उनको क्या जवाब देता। और ये जिस समय की बात है उस समय तो बहुत नया नया मोबाइल सेल्युलर फोन्स आए थे दुनिया में, तब तक तो लैंडलाइन बड़ा विश्वव्यापी जगत में क्रम था। तो मैंने ये जब घटना आपको मैं खाली मजा आए इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो ये मजा लेने लायक बात ही रह गई है, इस पर रो रो के तो मैं भी थक गया। तो हुआ क्या कि वो वैष्णव जिसके यहाँ ये समस्या थी वो तो बड़ा प्रेम पूर्वक सेवा करे जा रहा था, अपन उसका जो पति था, उन वैष्णव बहन का जो हस्बैंड था, उसको ऐसा हो गया था कि क्या रे पोताना ठाकुर जी लई जैसे आवीने फरी। तो उसने 1-2 बार फोन किए, फोन करके पूछा भाई तारो बाधक કેટલા દિવસનો હતો, कितने दिन तक सूतक था, 16 रात्रि थी कई વધારે હોય। तो उसने कहा कि नहीं मैंने 3-4 दिवस आम हतु तेम हतु, घर में बधा बीमार था, ये था वो था। तो उसने ठीक है, तो और 5-7 दिन बाद उसने फोन किया, 5-7 दिन बाद तो उसने फोन ही नहीं उठाया उस व्यक्ति का। फोन नहीं उठाने पर इस व्यक्ति को बड़ा कौतूहल हुआ कि ये क्या हो रहा है, इतने ठाकुर जी वापस लेके नहीं जा रहा है। तो इसके हस्बैंड ने कहा अपन एक काम करते हैं ना, खाली इतना तपास लेते हैं कि वो घर पे है कि नहीं, रविवार को अपन ठाकुर जी लेके पहुंच जाते हैं।
तो ठाकुर जी लेके पहुंच जाते हैं, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ ठाकुर जी की झांपी करके, वो अतिथि ठाकुर जी की, और जिसके मूल ठाकुर जी थे उसको पधराने के लिए गए। उसके घर का दरवाजा उसके 23-24 साल के लड़के ने खोला। लड़के ने उसको पूछा कि अरे काका केम आजे के सवारे सवारे, तो कहे तमारा ठाकुर जी लाव्यो छू। तो उसका बच्चा उनको पूछता है तमारा क्या हता। ओ એટલે मतलब उसको तो गत 1 महीने से पता भी नहीं था कि माता पिता ने कौन से वैष्णव से रिक्वेस्ट करके और सूतक में कहा ठाकुर जी पधराए, क्योंकि उसको क्या लेन देन। उसके कभी काम पड़े सेवा में जाने का तो वो बेचारा पूछे अपने माँ बाप को कि ठाकुर जी कहाँ हैं। वो तो 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 24-25 दिन बाद जब ठाकुर जी घर स्वयं कृपा करके जब पधारे, वैष्णव की आड़ी कहानी से जब ठाकुर जी, खुद के ठाकुर जी घर पधारे, तो उसका बच्चा पूछता है क्या तुम्हारा क्या आता। तो वो तो हस्बैंड तो चक्कर खाने लग गया कि ये तो कैसे लोग हैं, और ये क्यों तो इनने ठाकुर जी पधराए जब कोई रुचि नहीं है सेवा में, तो क्यों सेवा का आडंबर लेके बैठे हुए हैं, ये तो वापिस वल्लभ क्या पधराया हुआ तो अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे मालूम पड़ा तुम लोग सब घर पे हो, रविवार है, तो मैंने विचार किया अब तो बाधक निवृत्त हुआ होगा ना, तब तक वो हस्बैंड वाइफ बाहर आए। और हस्बैंड वाइफ ने आगे कहा कि अरे तुमने बहु भारी पड़ता था हमारा ठाकुर जी, बीजी वार हमें कोई दिवस से ना पधराइए ठाकुर जी। तुमने माता पीटने लग गया, अरे ये कैसे लोग हैं। अब मुझे उल्टे हमको डांट रहे हैं लेके क्यों आ गए ठाकुर जी आज, हमने तुमको फोन किया था कि आज ले आओ ठाकुर जी, हमारे कुछ व्यवस्था ही नहीं की और तुम ठाकुर जी पधरा लाए। मतलब ये भी प्रकार का वैष्णव जगत है। उनको क्या ये कीर्तन और वार्ता समझ में आएगी। ये वो विश्व को मन हरण में ये लोग नहीं आते। विश्व को मन हरण में वो लोग आते हैं कि जो पुष्टि मार्गीय सेवा जगत के विश्व से जुड़े हुए हैं। अरे भाई कोई व्यक्ति ब्राह्मण भोजन के समय कहे कि सब ब्राह्मणों को बुला लाओ भोजन में, तो सब ब्राह्मणों से तात्पर्य कौन कितने होता है, न्योते हुए ब्राह्मण ही होता है। जिनको न्योता है उनको बुला लाओ, पूरे गांव के ब्राह्मणों को भेगे करके लाना नहीं होता है। उसी प्रकार से हम जब कहते हैं कि ये सकल जीव उद्धार कारण, ये सकल जीव उद्धारण कारण, तो सकल जीव में सकल जीव मतलब चराचर जगत के समस्त जीव का उद्धार नहीं, वो जीव जो स्वयं अपना उद्धार करवाना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से ये कीर्तन भी जो कह रहा है, इसलिए चतुर्भुज दास जी आज्ञा कर रहे हैं, चतुर्भुज प्रभु गिरधर को स्वरूप सुधा पान कीजे जीजे। जो उनके स्वरूप सुधा का, स्वरूप माधुरी के लावण्य का पान कर पा रहे हैं वो जी रहे हैं। बाकी तो बस दोज पीपल नॉट लिविंग, देयर एग्जिस्टिंग अदर पीपल। The people who are living are only those who have engrossed their hearts and their all you कहो कि चित्तवृत्तियों का तो कोई आप मानो टेंडेंसीज ही कह सकते हो आप उनको, कि जिन्होंने अपनी टेंडेंसीज को ठाकुर जी में लगाया है ना। जो लोग प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, अभी टू दे टेंड टू डू सेवा, वो उन लोगों के लिए अपना मार्ग है। ये कथा वार्ता जो साक्षात फलात्मक है, जो साक्षात अपने अंदर भाव को पोषित स्थापित करती हैं, ये किन के अंदर भाव का पोषण कर पाएंगी, स्थापन कर पाएंगी वार्ताएं भी, जो लोग श्री गोवर्धन धर्म में वास्तव में एक आकर्षण मानते हैं और खुद रखते भी हैं। जो श्री ठाकुर जी के प्रति अपना आकर्षण नहीं मानते, उनको इनको क्या आनंद आएगा आप बताओ। क्या चतुर्भुज दास ने, कौन कोमन दास उनके लिए, जो खुद कृष्ण दास नहीं हो पा रहे हैं, जो खुद दासानुदास नहीं हो पा रहे हैं, उनको ये दास की कथा सुन के आनंद आवे। उनको तो सब स्वामियों की कथा सुनानी चाहिए, उनको दासों की कथा से कोई मतलब नहीं बनने वाला। इसलिए मैं तो खास आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, आप लोग परम सौभाग्यशाली हो, धन धन भाग्य मेरे कि मैं आप सभी को सत्संग में यहाँ पे एकत्रित कर पाता हूँ और आप सबों को ये सब हमारा प्राचीन इतिहास या वर्णन कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये शास्त्र लोगों के पास नहीं विराज रहे हैं। ये कथा वार्ता 252-84 वैष्णव तो सब वैष्णवन का धन है और सबके माथे विराज ही रहा है। पर अपनी मूढ़ी को, अपनी निधि को कभी खोल के देखो, कभी अपने खजाने को खोल के देखो कि तुम कैसे कैसे अनमोल रत्नों से युक्त हो। तुम्हारे पास सिद्धांत मुक्तावली है, तुम्हारे पास नवरत्न है, तुम्हारे पास सब प्रकार की विवेक चूड़ामणि है। आप तो जैसे जैसे विवेक, धैर्य और आश्रय में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपका श्री महाप्रभु जी श्रृंगार करते जाएंगे। अरे ठाकुर जी स्वयं उद्याम कांचन गदकंकणादि विरोच मानव वसुदेव ऐक्षत। ठाकुर जी तो ऐसे अलौकिक आभूषणों को धरते हैं कि जिनको बांधने के लिए पीछे डोरी ही नहीं है, अप्राकृत आभूषणों को धारण करते हैं। श्री महाप्रभु जी में भी वर्णन मिलता है, अप्राकृता खिला कल्प भूषित। आपके जो आभूषण है वो तो अप्राकृत हैं।
हमको लगता है कि श्री महाप्रभु जी आभूषण नहीं धरते। अरे महाप्रभु जी के आभूषण कैसे हैं? जैसे श्री यमुना जी के हैं, तरंग भुज कंकण प्रकट मुक्तिका वालुका नितंब तट सुंदरी नमत कृष्ण तूर्य प्रियाम। आपके सब जो आभूषण है वो सब अलौकिक है, अप्राकृत है। हमको श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी के आभूषण दिखते नहीं, और वास्तव में तो उनका आभूषण अपन भगवत भक्तों का सेवा करना ही है। उसी से वो भूषित रहते हैं, उसी से उनको आनंद आता है कि अपन ठाकुर जी के श्रृंगार करें। आज देखो कैसा वर्णन आया है कि आज श्री गोसाई जी, आप स्वयं श्री चंद्रावली जी चतुर्भुज दास जी को अनुभव करा रहे हैं, मतलब उस वैष्णव को बता रहे हैं चतुर्भुज दास क्या गा रहे हैं। चतुर्भुज दास को अनुभव हो रहा है कि आज की छवि कछु कहत ना आवे, क्यों न कहा तावे। आज तो स्वामी जी ने साक्षात श्री गोवर्धन धर का श्रृंगार किया, क्योंकि आचार्य चरण का उत्सव है। आचार्य चरण ने श्रृंगार नहीं किया है, श्रृंगार तो गोसाई जी ने किया है। पर गोसाई जी के हाथ के श्रृंगार देख के भी अनुभव क्या आ रहा है कि ये कौन के आड़ी की सेवा है? ये तो साक्षात श्री स्वामी जी के आड़ी की सेवा है। मानो जैसे श्री महाप्रभु जी ने स्वयं पधार के श्री गोवर्धन धर के श्रृंगार किए हों, वैसा अनुभव चतुर्भुज दास जी को हो रहा है। तो ये तो अनुभव सिद्ध महात्मा है ये लोग सब। यही वो लोग हैं कि जिनकी वाणी गाने से आपके और मेरे हृदय में भी पुष्टि प्रेम प्रकट होता है। कृष्ण के प्रति पुष्टि मार्गीय पद्धति से प्रेम आना ये बहुत जरूरी है। एतन मार्गीय भजन क्रम आना और इतर मार्गीय भजन क्रम व्युदास होना भी कृष्ण भक्तों के लिए आवश्यक है, पुष्टि भक्तों के लिए आवश्यक है। अपने आप बहुत जल्दी अपन इतर मार्गीय सेवा क्रम या पूजा क्रम से प्रभावित हो जाते हैं। अब देखते हैं आपड़ा त्या आ केम નથી। अरे आपड़ा त्या એટલે નથી કે આપડા ત્યાં જે છે એ પ્રભુને જે પ્રિય છે એ છે, ના કે તમને જે પ્રિય હોય। તમને કઈ પ્રિય હોય કે ના હોય, પણ ઠાકોરજીને જે પ્રિય હોય એ પુષ્ટિ માર્ગમાં થાય, और જે થાય એ જ કરવું, જે ન થાય ये करवानो आग्रह पर न राखो। ये सिद्धांत को जो समझ जाएंगे वो प्रणालिकाओं से प्रेम करेंगे, परंपराओं से प्रेम करेंगे, प्राचीन वार्ताओं से प्रेम करेंगे कि हमको स्वतंत्र प्रेम नहीं करना है। हमको प्रेम जो है वो श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र विधि बिना एकिंत गिर हरिर भक्तिर उत्पत्ति कल्पते। जब व्यक्ति शास्त्र विधि छोड़कर ये श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्र की विधि गोपीजनों के द्वारा बताई हुई रतिपति क्या गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तकाचार्य, गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तकाचार्य गोपीपति ठाकुर जी, उनका जो ये रति का मार्ग है, उनको प्रेम करने का जो मार्ग है, स्वयं गोपीजनों द्वारा जो प्रदर्शित मार्ग है, जिस आचार्य ने उसको प्रकट किया वो कौन है? वो श्री वल्लभ है। श्री वल्लभ ठाकुर जी के प्रिय, श्री वल्लभ स्वामी जी के प्रिय, श्री वल्लभ श्री ब्रजभूमि के प्रिय, ब्रज भक्तों के प्रिय। ऐसे जो वल्लभाधीश हैं, जो भगवत प्रियाचार्य मार्गस्थत्वेन, ये कैसे किसी वाणी टीकाकार अपने आप बोलते हैं कि भगवत प्रियाचार्य मार्गस्थ होने के कारण अपने को कैसे कैसे अधिकार हैं। अरे आप पूरा अधिकार भेदवाद जो पूरा है सिद्धांत मुक्तावली में, प्रकाश और प्रकाश, ये विवृत्ति और विवृत्ति प्रकाश, इसमें आप यदि देखोगे तो आपको आनंद आएगा कि एवमत्र उत्तम मध्यम अधम जगन्याति जगन्यकृत साधनस्य फल पर्यंत व्यवस्था कथनेन स्वतंत्र भक्ति मार्गस्यैव उत्कर्ष व्युत्पादिता श्रीमदाचार्य। पुरुषोत्तम जी, दश दिगंत विजयी लेखवारे पुरुषोत्तम जी, आप सिद्धांत मुक्तावली की लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम की कारिका के ऊपर आप कह रहे हैं, पहले तो लोकार्थी पद की व्याख्या में ये बात समझाई जा रही है, और समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि फल पर्यंत, फल मतलब मानसी सा परामता, मानसी जो है वो फल है। तो एवमत्र उत्तम मध्यम अधम, उत्तम मध्यम अधम बेस्ट नहीं, वो क्या कहते हैं बैड, वर्स और वर्स्ट, तो वहां पे अधम जो है वो बैड है, जगन्य जो है वो वर्ष है, और जगन्याति जगन्य जो है वो वर्स्ट है। अगर कोई ऐसा भी अधिकारी है सेवा का, समझो कि उत्तम नहीं है, मध्यम नहीं है, ही इज नॉट इवन बेटर, ही इज नॉट इवन गुड, ही इज बैड, तो बैड, वर्स और वर्स्ट का भी क्या होगा भाई? क्या उनका उद्धार संप्रदाय में नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? तो पुरुषोत्तम जी वहां बता रहे हैं कि एवं अत्र उत्तम मध्यम अधम जगन्य जगन्याति जगन्य अधिकारीकृत साधनस्य, साधन मतलब सेवा, फल पर्यंत मानसी पर्यंत व्यवस्था कथनेन, वो बताने के लिए स्वतंत्र भक्ति मार्ग से उत्कर्ष व्युत्पादित श्रीमदाचार्य। महाप्रभु जी ने पहले क्या भक्ति मार्ग प्रकट नहीं थे? अरे रामानुजाचार्य के समय से बहुत सारे भक्ति मार्ग प्रकट थे। रामानुजों का भक्ति मार्ग है, मध्यों का भक्ति मार्ग है, निम्बार्कियों का भक्ति मार्ग है, और अब तो महाप्रभु जी के बाद पोस्ट वल्लभाचार्य तो चैतन्यों का, गौड़ियाओं का,
स्वामीनारायण वालों का, वारकरी भक्तों का, बहुतों का ये तो भक्ति मार्ग प्रकट है। तो महाप्रभु जी के भक्ति मार्ग का ऐसा क्या विलक्षणता है? भाई महाप्रभु जी के मार्ग की विलक्षणता है स्त्री शुद्ध्या जो धृतिक्षम है महाप्रभु जी। स्त्रियों को और शूद्रों को भी जो कृष्ण सेवा अधिकार नहीं है, वो कृष्ण सेवा अधिकार आपने प्राप्त कराए हैं। और प्राप्त कराने ही नहीं, केवल उत्तम, मध्यम, अधम, जगन्याति जगन्य अधिकारी कृत, अगर ऐसा जगन्याति जगन्य अधिकारी भी अगर भगवान की सेवा में करेगा तो भगवान के जो वचन है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्यू पापयोनया स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्र ते भी यान्ति पराम गतिम, जो प्रभु के वचन है और सुखदेव जी के वचन है कि यज्ञे च पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, ये सब चीजों को करा के अगर कोई ने दी है तो ये श्री महाप्रभु जी ने दी है। जो लोग महाप्रभु जी के मार्ग को, ये महाप्रभु जी के बताए हुए सेवा प्रकार को इतर मार्ग में होने वाले मंत्रात्मक भजन क्रम या पूजन क्रम या सांगोपांग कर्मकांडीय पद्धति से जो पूजन हो रहा है ठाकुर जी का विधिवत, उस पूजन क्रम को देख के जो समझ रहे हैं कि आपड़ा ત્યાં શું છે, જગાવાનું, પોડાવાનું, ખવાનું, નવાવાનું, આટલું જ છે, तो ये आटलू छे वाले की बुद्धि इतनी आटली है विचारण की कि उनकी बुद्धि कभी विकास को पाएगी कि नहीं, मुझे ये इस चीज का भी एक आश्चर्य होता है बड़ा। मैं इस विषय में किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा। श्री महाप्रभु जी उन पे कृपा करें और अपना मार्ग का, स्वयं का स्वरूप और अपने मार्ग का स्वरूप उनको प्रकट करके दिखावें। बस ये तो मैं महाप्रभु जी के चरणारिंद में ये विज्ञप्ति कर सकता हूँ। और आप सभी लोगों को मैं कह सकता हूँ कि पुष्टि मार्ग को जो भी लोग कोई भी स्थान से गौण या हीन मान रहे हैं, उनको उनके अंदर केवल और केवल पुष्टि मार्गीय इतिहास और पुष्टि मार्गीय सिद्धांत का अभाव जानना चाहिए। उनको मूर्ख आदि भी नहीं बोलना चाहिए, उन विचारों को कुछ कहना भी नहीं चाहिए। उनकी अति दयनीय स्थिति पे अपन को अतिशय करुणावान होकर कृपा प्रकट करते हुए दया करनी चाहिए कि नहीं नहीं, अभी बेचारे की बुद्धि बड़ी मंद है। और ऐसे मंदभागी व्यक्ति को प्रभु कोई ना कोई दिन सौभाग्य प्रदान करें और सुभग मूर्ति श्री महाप्रभु जी के इसके हृदय में प्रकाशित हो, विराजित हो, जिससे इसको कुछ मार्ग के गौरव का उत्कर्ष इसके हृदय में हो। बस ऐसी कामना उनके लिए करनी चाहिए। बाकी उनको क्षमा कर दो। वो बेचारे इतने दुर्भाग्य से परिपूर्ण है कि वो लोगों को मालूम ही नहीं है कि पुष्टि मार्ग कितना दिव्य और कितना उज्जवल संप्रदाय है। पुष्टि संप्रदाय कितना कृपा का, और कृपा के कारण कैसे कैसे को कैसी कैसी चीज प्राप्त हो जाती है। मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूं कि अधिकार तो संप्रदाय में लोगों के बहुत फलित होते हैं, पर कभी कभी पात्र छोटा निकलता है। जो होता है वो पात्रता कम पड़ जाती है। पात्र छोटा होने के कारण अधिकार जो उसके ऊपर बाकायदा बरसते हैं, वो वर्षा को वो है ना धारण नहीं कर पाता है जल्दी से व्यक्ति। तो अपनी पात्रता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अधिकार सिद्धि में लगना चाहिए। पुष्टि संप्रदाय में अधिकार सिद्धि तो उसी दिन फल फलित हो गए तुम्हारे जिस दिन ब्रह्म संबंध हुआ, जिस दिन शरणागति प्राप्त हुई, जिस दिन नाम निवेदन आत्मनिवेदन प्राप्त हुआ, जिस दिन ठाकुर जी घर पधारे, जब रियलाइज हुआ कि घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, उस दिन से सब अधिकारिता तो आई गई। अब तो क्या चीज लानी है? पात्रता बढ़ानी है अपने को। छोटे पात्र से बड़ा पात्र हो जाना है, बड़ा पात्र से अच्छे गेज का पात्र हो जाना है। कभी कभी क्या होता है, पात्र तो बहुत बड़ा होता है पर फूटा हुआ निकलता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, ये सब समस्याओं से हमको अपने आप को लड़ना है, दूसरों से नहीं लड़ना है। अपने आप को रिपेयर करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है भक्ति के लिए, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यस्मिन् पात भयम नास्ति मोचकः सर्वथा यतः। ठाकुर जी स्वयं मोचक है, अपन गिरेंगे कैसे? ठाकुर जी का ही हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ठाकुर जी के चरण पकड़ के चल रहे हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं, लोग कहते हैं कि करावलंबन है ठाकुर जी का, करावलंबन से काम नहीं चलेगा। करावलंबन तो मर्यादा मार्ग में भी है। अपने को तो चरणावलंबन होना चाहिए, चरणारविंद का अवलंब होना चाहिए अपने को। तो अपन चरणाश्रया भक्ति के अधिकारी हैं। जब तक प्रभु चरणारविंद में रहेंगे, सन्मार्ग पे रहेंगे। प्रभु का हाथ पकड़ने जाएंगे ना तो भगवान का हाथ छोड़ के भाग जाए, भगवान का कोई भरोसा नहीं। लालन नहीं काहू के बस के, वे तो सदा अपने ही रस के। तुम उनके चरण पकड़ोगे, प्रभु छुड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन प्रभु का हाथ पकड़ने जाओगे तो प्रभु किसी का हाथ कब अपने हाथ में दे जाएं और गोपी जन की तरह अपन सोचते ही रह जाएं, ये तो फिर अपने अपने भाग्य के ऊपर है। पुष्टि मार्ग को जो लोग जी रहे हैं उनको ये सब चीजों को नित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुष्टि मार्ग को जीते हुए जो जीवन का संचार अपने में होता है ना, जैसे ईंधन का संचार, फ्यूल जैसे अपने को मिलता है, ये वार्ता साहित्य पुष्टि मार्गीयों के हृदय के पोषण का वो फ्यूल है। जो लोग ये 252-84 वैष्णव वार्ता से विमुख हैं, वो सब श्रीमद भागवत में कितने ही गोते लगा लें, उनको वहां पे भक्ति तो मिलेगी, पुष्टि भक्ति नहीं मिलेगी।
उनको पुष्टि भक्ति चाहिए तो उनको वार्ता साहित्य में ही डूबना पड़ेगा। वहां भक्ति है, भक्ति तो है, भक्ति कौन कहेगा भागवत में भक्ति नहीं है? भागवत का तो अर्थ ही क्या बनता है? भाति सर्वेषु देशेषु गीयते नारदादिभि वर्तते सर्वशास्त्रेषु तीर्यते श्रोतृभिर्जनैः। जो श्रवण करेगा उसका तारण होगा, उसको मोक्ष सुलभ होगा। भक्त्या विमुच्येन, उसको भक्ति से मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुक्तिदानेन गर्जति, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, पर मुक्तिदान से पूर्व भक्तिदानेन पण गर्जति। पर जो भक्ति के लिए वहां नहीं जाते लोग, मुक्ति के लिए वहां जाते हैं। क्या लोग हैं! अरे ये तो वो पैरासिटामोल है कि जो अपना बॉडी पेन निवृत्त तो करेगा, बुखार भी उतार देगा, और बुखार भी उतार देगा और बॉडी पेन भी निवृत्त कर देगा। केवल बॉडी पेन की निवृत्ति के लिए क्या पैरासिटामोल लेना? ज्वर चढ़े तब लो। तो भागवत जी है, भागवत जी की उत्कृष्टता श्रेष्ठता में कोई कमी नहीं है। फलात्मक शास्त्र है, पर वो फल के रस जो है ना, वो फल का रस तो यहाँ है। जो कहा पिबत भागवतम रसमालयम, तो रस बना कैसे? भक्तों के चरित्र से बना। भगवान का चरित्र तो 17 पुराण में भी था ना, तो 17 पुराण पढ़ के उद्धार क्यों नहीं हो गया जीव का? क्यों 18वें पुराण में भाग 17 सुन 18 पंच ही कुमार? तो क्यों पंच ही कुमार? पंच पर्वा अविद्या, पंच पर्वा अविद्या में सबसे भयंकर क्या है? देहाध्यास नहीं है, प्राणाध्यास नहीं है, इंद्रियाध्यास नहीं है, अंतःकरणाध्यास भी नहीं है, स्वरूप विस्मृति है। सबसे भयंकर पंच पर्वा अविद्या में कोई वस्तु है तो स्वरूप विस्मृति है। और वो स्वरूप ही हम लोगों का, हमको विस्मृत जब हो जाता है तब ब्रह्म संबंध की आवश्यकता पड़ती है। तब ब्रह्म संबंध करा के स्वरूप ज्ञान कराया जाता है कि दासो हम और कृष्ण मैं तुम्हारा हूं। दासो हम कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, कृष्ण तुम मेरे हो। ये जो एक भावना अपने हृदय में गद्य के साथ, अष्टाक्षर के साथ, पंचाक्षर के साथ स्थापी जाती है, वो किस लिए है कि अध्यास तो बाद में निवृत्त होते रहेंगे। जैसे जैसे सेवा मिलेगी अध्यास निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन स्वरूप ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि मार्ग स्वरूप ज्ञान, भगवत स्वरूप ज्ञान, स्वस्वरूप परिज्ञान पूर्वक आत्मनिवेदनम तृतीय प्रकार में ग्राह्यम। लालू भट्ट जी लिखते हैं 3 प्रकार से आत्मनिवेदन होता है, 3 प्रकार से ब्रह्म संबंध होता है। यह कृष्णकृत आत्मसात, यही कृष्ण सात्कृत प्राणे ही तेषाम का परिदेवना। तो यही कृष्ण सात्कृत प्राणे तद आत्मनिवेदन उत्तमम पुष्टि मार्गीय गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण पूर्वकम द्वितीय प्रकार में ग्राह्यम। और तृतीय प्रकार स्वस्वरूप ज्ञान, मार्ग स्वरूप ज्ञान, भगवत स्वरूप ज्ञान पूर्वकम आत्मनिवेदनम तृतीय प्रकार में ग्राह्यम। अपने यहाँ तो ब्रह्म संबंधियों के परम भाग्य हैं कि उनके लिए तो सारी चीजें करामलकवत, हाथ में जैसे आंवला का फल आ जाता है वैसे करामलकवत सारी सिद्धियां श्री ठाकुर जी की सेवा रूपी अपने घर अपने माथे बिराज ही रही हैं। अब तो हमको उसका पान करना है, आनंद लेना है। ये सब भगवत भक्तों के चरित्र हमारे जीवन का पोषक अंग जब बनेंगे ना, तो वास्तव में पुष्टि के साफल्य का मैं और आप आनंद ले पाएंगे। एक छोटा सा चरित्र हम जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो अब ये जो वार्ता प्रसंग 6वां है, ये कुछ समय मांगता है, इसलिए मैं इसको कल लेना चाहूंगा। और आज आश्रय का पद आज आपके साथ करना चाहूंगा। एकादशी है, एकादशी में और भी जितना हम भगवान नाम को समय मिले थोड़ा और अधिक भगवान नाम लेकर, रात्रि को जागरण आदि तो हम नहीं कर सकते। जैसे परमानंद दास जी की वार्ता में हमने देखा कि जागरण का फल उनको नहीं चाहिए था, तो उन्होंने जागरण का आग्रह नहीं किया। जो प्रहर बची उसमें आप सो लिए ताकि द्वादशी के दिन आप फ्रेश रहें। तो इसलिए मैं भी ये चाहूंगा कि अब जो अवशिष्ट समय मेरे पास है यहाँ सत्संग से इतर, उसके बाद भी मैं थोड़ा भगवान नाम में और कुछ अध्ययन में समय व्यतीत करूं। मुझे ये प्रसंग लेने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन घड़ी को देखते हुए कौन बनेगा भगवदी की तरह, अब ये घंटा बजने वाला है। तो इसलिए आइए मैं और आप आश्रय का पद करें, और आज इस सभा को हम यहाँ आश्रय के पद के साथ ही रखते हैं। कल हम द्वादशी के दिन पुनश्च एक साथ होंगे, और तब हम ये आगे का रासधारी वाला जो प्रसंग है, ये इतना गजब का प्रसंग है चतुर्भुज दास जी की वार्ता में कि मैं चाहूंगा थोड़ा होमवर्क के रूप में आप भी करके रखिएगा, ये प्रसंग देख के रखिएगा, आपको वार्ता में बड़ा आनंद आएगा। इसमें बहुत सारे पात्र ज्यादा हैं, इसलिए पात्रों को याद रखने के लिए संभव है मैं ऑनलाइन सत्संग में इतने पात्रों को एक साथ वर्णन नहीं कर सकूं, लेकिन आप थोड़ा बहुत चतुर्भुज दास जी की वार्ता का वार्ता प्रसंग 6वां 7वां जरा देख के रखिए।
तो मैं और आप कल वार्ता का अधिकाधिक आनंद ले पाएंगे। मेरे साथ यहाँ व्यक्तिगत रूप से इस समय जो 260-270 वैष्णव नित्य जमा होते हैं, मैं उन सब लोगों का खूब खूब हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उन सभी को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो मुझे यहाँ सत्संग दे रहे हैं, मैं प्रारंभ में कहता हूँ तो बहुत कम लोग होते हैं, तो मैं खास फेसबुक पे और ये अपने उपसंहार में भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो जो वैष्णव इतनी उदारता के साथ अपना नित्य क्रम रोज का छोड़ के इसके नित्य क्रम के रूप में यहाँ मेरी सभा में रोज आप आते हैं, तो मैं उन सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आभारी इसलिए हूं क्योंकि ये जो विद्याधन है, ये जो अपना पुष्टि मार्गीय ब्रह्म विद्या का जो ये प्रकाश है, ये मुझे जगत में करने के लिए आप जो मदद रूप इस समय हो रहे हैं, तो मैं तो वापस यही कहूंगा, व्यये कृते वर्धता एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ये तो सबसे प्रधान विद्या है और ये जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। तो अपन ये जितना पुष्टि मार्गीय लोग आपस में इस चीज को बांट पाएंगे अपने ऊपर, उतने ही चतुर्भुज दास जी के और चतुर्भुज दास के स्वामी श्री गोवर्धन धर के चारों हाथ से आशीर्वाद हमको प्राप्त होंगे। तो दो हाथ मुझ पे और दो हाथ आप पे, तो ये जो अपने को ऊपर चतुर्भुज प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं इन दिनों, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा, आइए गोवर्धन धर के चरणारविंद में प्रार्थना करिए कि अपना आश्रय सबका बना रहे और इसी प्रकार से हम सर्वदा ये सत्संग में अपने जीवन को तन्मय करके रखें। श्री गोवर्धन धरो जयति। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नइए, रसिका प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए तरे, श्री गोवर्धन की रहिए। गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।